डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्ना, इसकी न्यूज आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। हाल ही में वहां पे एक केस हुआ कि पेशेंट का सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर ज्यादा था और उसकी वजह से उन्होंने उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। और जब वहां पे डॉक्टर्स ने चेक किया तो उसका बीपी नॉर्मल था। मतलब वो बीपी भी चेक करने की जरूरत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, रेफर केस सबसे ज्यादा क्यों हो रहे हैं। हाल ही में अभी वहां पे एक ऑडिट हुआ जिसमें देखा कि भाई 50 मरीजों में से एक दिन में 50 मरीजों में से 40 मरीज उन्होंने रेफर किए हैं चंडीगढ़ पीजीआई। क्यों? क्योंकि वहां के डॉक्टर्स काम ही नहीं करना चाहते, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाली चीजें हो रही है। और वहां के भोले भाले लोग भी चले जाते हैं, उनको लगता है शायद हमारा पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है, यहाँ पे नहीं बच सकता, इन डॉक्टर्स के बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि किसी डॉक्टर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी गई हो, प्रॉपर नॉलेज ना हो, उनको पता ही ना हो कि करना क्या है। उनको पता सब होता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ काम से बचना चाहते हैं। हाल ही में एक बहुत ही वायरल न्यूज वहां पे आई है। एक परिवारजनक जिनका बेटा नीचे फॉल हुआ है और फॉल होने के बाद वो वहां पे लेके गए और जब देखा कि पेशेंट का सीटी उन्होंने कराया, उसमें पेशेंट को इंटरनल हेमरेज था। मतलब दिमाग में ब्लीडिंग हो गई उसको अंदर ही। उस केस में होता यह है कि पेशेंट को अर्जेंटली क्रेनियोटोमी कराई जाती है, ऑपरेशन कराया जाता है जिसमें से वो ब्लीड बाहर निकाल दी जाती है और भाई रिपेयर कर दिया जाता है इंसान के दिमाग को। और उससे पहले की कंडीशन ये है कि उस कंडीशन पे जाने से पहले, ऑपरेशन पे जाने से पहले पेशेंट को स्टेबल किया जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, एक सांस वाली नली डाली जाती है। तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, 3 घंटे उस पेशेंट को लेटा के रखा और उसके बाद जब उनको लगा कि अब हमारा हम कुछ नहीं कर सकते, हमें करना ही नहीं है, तो उन्होंने से रेफर कर दिया चंडीगढ़ पीजीआई। चंडीगढ़ पीजीआई जब लेके गए तो पेशेंट वॉज डेड। बचा कुछ नहीं है जिंदगी में, जिंदगी है ही नहीं। तो सोचो इस चीज का कौन जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है उनके पास मशीनें नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास इमरजेंसी कोई भी कंडीशन को मैनेज नहीं कर सकते। तो भाई ये चीजें सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्ना में हो रही है। तो जिस किसी के भी साथ ये केस हो, अब क्योंकि अब जो हो चुका है वो तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जिस किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो, डॉक्टर नहीं देख रहा है, नेग्लिजेंसी कर रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉपर आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसकी वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो और पुलिस कंप्लेन करो, डीएम के पास जाओ, सीएम के पास जाओ। ये अथॉरिटी आपको है एक आम इंसान को, आप उनका पर्दाफाश कर सकते हो। तो सतर्क रहें ऐसी चीजों से। किसी भी हॉस्पिटल में, सिर्फ और सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, किसी भी जिले में कहीं पर भी ये चीजें हो रही हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि जब 3-4 बार ऐसा डॉक्टर्स के साथ में होगा तो वो डरेंगे, घबराएंगे और अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से करेंगे, किसी की जान नहीं लेंगे अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से, अपने कंफर्ट जोन के निकलने के लिए। तो भाई कहना यही है, लड़ना तो आपको ही पड़ेगा, अवेयर आपको ही होना पड़ेगा, जनता को जागना पड़ेगा। चाहे आप अनपढ़ हो, गंवार हो, जो मर्जी हो, लेकिन जब आपके साथ ऐसी कोई चीज होती है तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। पुलिस कंप्लेन करो, मीडिया बुलाओ, जहां पे भी ये चीजें हो रही हैं। तो अवेयर रहें, सतर्क रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।